अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुखारी ऑनलाइन ट्यूटर। इस चैनल को बनाने का पर्पस ये था कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस चैनल के थ्रू वो मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिक्स वगैरह जो हैं उनको हम देखेंगे। मतलब कुछ सिलेबस हैं उसको हम कवर करेंगे जिसमें हम क्लास 9th, क्लास 10th, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मैथ जो है उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं 9th का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसमें जो 9th का फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो इस मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैट्रिक्स देखेंगे, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इक्वल मैट्रिक्स। मतलब ये है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आया कि मैट्रिक्स है क्या चीज़। तो हम मैट्रिक्स के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उस पर जो पहला पॉइंट जो है की पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि आया कि दो चीजें इंट्रोडक्शन में ली जाती हैं कि एक तो ये है कि ये मैट्रिक्स जो है वो कहाँ पे यूज होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैट्रिक्स जो है किसने, मतलब इसका आइडिया जो है वो किसने इसका आइडिया दिया था। तो मैट्रिक्स का जो आइडिया था वो आर्थर कैले ने दिया था 1858 पे। ये आर्थर कैले जो है कि इसने इसका आइडिया जो है मैट्रिक्स का वो आर्थर कैले ने इसका इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट जो है इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? मैट्रिक्स का जो यूज करते हैं वो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं और अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, मतलब दूसरी जो साइंस है वहां पे हम इसका जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर। मतलब मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें रेक्टेंगुलर, आपको पता है कि मैट्रिक्स को जो है वो हम रेक्टेंगुलर की इसके इनक्लोज करेंगे, इसके अंदर हम एलिमेंट्स जो है इसके अंदर इनक्लोज करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, इस ब्रैकेट्स के अंदर जो हम रियल नंबर जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। सच एग्जांपल इसको हम क्लोज करेंगे एक स्क्वायर, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसको हम क्लोज करेंगे। इसमें एग्जांपल्स मैंने कुछ ली हुई है, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ बेसिक एग्जांपल लिए जैसे 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कि ये चीज जो है ये हमारा रो कहलाता है, जो कि मैं आगे डिस्कस भी करूंगा कि रो क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, जबकि वर्टिकली जो आपके होते हैं वो आपके कॉलम्स कहलाते हैं। तो इसी तरह ये सारे जो है ये मैंने मैट्रिक्स की कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई भी बेसिक एग्जांपल्स जो है वो आप खुद से ले सकते हैं। तो मैंने भी ये बुक से रिलेटेड भी है, कुछ आप खुद से हैं तो आप खुद से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें आती हैं, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है कि एक मैट्रिक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक रो होता है और एक कॉलम्स होता है एक मैट्रिक्स के अंदर। मतलब अब उसमें रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। अभी मैंने थोड़ा सा पहले ही डिस्क्राइब किया था कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वे जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं, जो हमने लिखे हुए इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में लिखे जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और उसी के अंदर जो एंट्रीज है अगर उसको वर्टिकली वे में अगर एक्सप्लेन करें, और जैसे कि मैंने रेड लाइन जो डिनोट किया हुआ है ये रो को डिनोट किया हुआ है, जो कि सेकंड जो है ये कॉलम्स को डिनोट किया हुआ है। मतलब जो ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल में है, ये वर्टिकल है, तो ये रो है और ये कॉलम्स में है। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक में हम मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि आया कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। मतलब कि हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, के एक मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो एक मैट्रिक्स का जितने रोज और जितने कॉलम्स होते हैं उसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इन स्पेसिफाइज इन ऑर्डर। इस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? हम मैट्रिक्स बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसे हम डिनोट करते हैं m बाई n से। इसे हम डिनोट करेंगे m बाई n। n जो है वो हमारी रोज को डिनोट करता है, जबकि n जो है वो कॉलम। मतलब जब भी आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले आप उसमें रोज लिखेंगे और फिर कॉलम्स लिखेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसको हम देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिए हुए जैसे मैंने 1 2 3 एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं 1 एंड 2 3। मतलब इसके अंदर 1 रोज है और 3 कॉलम्स है।
तो इसका जो ऑर्डर बने, मतलब इसमें मैंने लिख दिया कि एक रोज है और 3 कॉलम है, तो इसका हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा, जो इसका ऑर्डर मैट्रिक्स बनेगा वो 1/3 बनेगा। सेम इस तरीके से एक और एग्जांपल लिया 2 4 6 8, 2 रोज हैं 2 ही कॉलम्स हैं इसके अंदर, तो इसका ऑर्डर मैट्रिक्स जो है वो 2/2 बनेगा इसका। नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है कि इक्वल मैट्रिक्स में हम दो, इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, मतलब ये है कि द नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल टू नंबर, मतलब सपोज अगर आपके पास दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, उसके में क्या होंगे, उनका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वो मैट्रिक्स बी के अगर ऑर्डर से बराबर होगा तो आपका मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल कहलाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब आपके पास क्रॉसपोंडेंट एंट्रीज जो होती हैं, उसकी क्रॉसपोंडेंट एंट्रीज किस तरीके से होती हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने ली है कि ए और बी दो मेरे पास मैट्रिक्स हैं, उनके इसका जो ऑर्डर ऑफ है वो 2/2 और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है वो बी के इक्वल है। जबकि सेकंड में क्या होगा कि इसमें मैंने दूसरी कंडीशन क्या है कि क्रॉसपोंडेंट एंट्रीज इक्वल होंगी। वो किस तरीके से इक्वल होंगी कि अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इसका ए का देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है 1 3 -4 2, जबकि बी में क्या है 1 और सेकंड क्या है 2 + 1, मतलब 3 देख लें और 3 को मैंने क्या लिखा है 2 + 1, तो देख लें कि ये 3 और 2 + 1 = 3 होता है। इस तरह 4 - 2 2 होता है और इसका पी क्या है 2, तो ये क्रॉसपोंडेंट एंट्रीज भी ये क्या है इनकी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है कि एक अगर आपके पास मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स बी के ऑर्डर से अगर बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल मैट्रिक्स है। दूसरी हम कह सकते हैं कि उनकी क्रॉसपोंडेंट एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होंगी तो हम उसको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये मेरा था आज का टॉपिक्स। हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं, इसमें इंट्रोडक्शन देखा है, मैट्रिक्स देखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा है और इक्वल मैट्रिक्स देखे। इन 4 पॉइंट्स को हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है मैट्रिक्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखेंगे, जिसको एक सिंपल ही एक बेसिक तरीके से उसको सॉल्व करके करेंगे और यही जो हमने अभी पढ़ा है इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो, तो काइंडली मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।